इंडिया वर्सेस पाकिस्तान में सीज फायर के बाद पाकिस्तान में लोग सीज फायर को लेकिन पाकिस्तान भारत को न्यूक्लियर वॉर का डर दिखा सकता है। लेकिन जब भारत ने पाकिस्तान के न्यूक्लियर अड्डों के आसपास हमला कर दिया और एक मैसेज दिया कि हम इतनी हैसियत रखते हैं कि हम तुम्हारे न्यूक्लियर अड्डों को भी तबाह कर देंगे, तो पाकिस्तान के लिए बौखलाने वाला मूवमेंट था। और वो आधी रात को हमने महसूस किया था जब रात को 3:30 बजे पाकिस्तान के DGISPR प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, जब पाकिस्तान के न्यूज चैनल्स में लोग कलमा पढ़ रहे थे। उस वक्त उनकी टोन, उनकी भाषा ये बता रही थी कि इंडिया ने कुछ बहुत बड़ा कर दिया है और कुछ ऐसा किया है जो उनकी कमजोर नस को दबा रहा है। उस वक्त ये पता नहीं था क्या है, लेकिन बाद में ये कहानी आई कि किराना हिल्स जो सरगोथा के पास है उसे निशाना बनाया गया। ये पाकिस्तान का बड़ा परमाणु हथियार भंडारण स्थल है और यहीं से बहुत सारे सवाल आ गए। क्या इंडिया ने उनको नष्ट करने की कोशिश की, या ये चेतावनी थी कि हमें पता है, सावधान रहो, या भारत का मकसद उसे नष्ट करना नहीं बल्कि पाकिस्तान को डराना था, एक रणनीतिक दांव था। लेकिन जो कुछ था ये पाकिस्तान को हक्का बक्का कर गया और यही सारे सवाल शुरू हो गए। अब एक्सपर्ट्स या जो अंदर खानी कहानी आ रही है वो ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान की सेना इस हमले के बाद टूट गई थी। उनके हवाई अड्डे तबाह हुए थे, उनकी हवाई सुरक्षा बेकार हुई थी। वो लास्ट होप अपने परमाणु हथियारों को मानते हैं और क्योंकि पाकिस्तान वो देश है जिसने इंडिया की तरह नो फर्स्ट अटैक को साइन नहीं किया है। अगर आप में से लोग नहीं जानते तो उनको बता दें, भारत ने जब परमाणु हथियार बनाए तो उसने कहा नो फर्स्ट यूज, यानी हम कभी किसी देश पर पहले परमाणु हमला नहीं करेंगे। लेकिन पाकिस्तान ने ऐसी कोई बात नहीं कही है, ऐसा कोई डील नहीं किया है और पाकिस्तान इसी बात का नाजायज फायदा उठाता है। माना गया कि किराना हिल्स पर हमले के बाद पाकिस्तान इतना डर गया कि वो परमाणु हथियार इस्तेमाल करने की सोचने लगा, या ऐसी कहानी बनाने लगा भूमिका जिससे अमेरिका को यह पता लगे कि वो परमाणु हथियार के बारे में सोचना शुरू कर रहा है। कई खबरें कहती हैं कि पाकिस्तान ने अपने परमाणु हथियार इधर उधर करने शुरू कर दिए ताकि भारत नष्ट न कर पाए। कुछ ने यह कहा कि पाकिस्तान ने परमाणु हथियारों को लेकर एक टेस्ट किया जिसके चलते एक और भूकंप आया था, जिससे अमेरिका को पता लगा, अमेरिका ने इस हलचल को पकड़ा। कहा जाता है कि पाकिस्तान ने एक छोटा सा परमाणु टेस्ट किया था, ये चेतावनी के तौर पर कि अगर इंडिया कंटिन्यू हमला करता रहेगा तो परमाणु हथियारों का वो इस्तेमाल कर देगा। और पाकिस्तान के लिए ये अपने एग्जिस्टेंस का है कि यार अमेरिका को कितनी परवाह है। मतलब ये सारी कहानियां आती हैं, डोनाल्ड ट्रंप का ट्वीट आता है, सडनली डोनाल्ड ट्रंप ने कह दिया कि हम कश्मीर भी बचा लेंगे। डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं कि पाकिस्तान में सब किया जाएगा, वो महान देश है। शहबाज शरीफ बिल्कुल पैर छूने को तैयार हैं। आज खबर भी आ गई कि पाकिस्तान में अमेरिका के एक्सपर्ट्स जो हैं वो गए हैं। क्या ये परमाणु जंग का डर था या कुछ और था? मतलब नूर खान हमला, किराना हमला यहां पर पाकिस्तान को हिला रहा था और यह माना जा रहा था कि अगर परमाणु हथियारों का इस्तेमाल होता है तो फिर ये दुनिया में तबाही ला सकता है। तो एक लॉजिक हो सकता है कि अमेरिका ने इंटरफेयर किया शांति लाने के लिए। दूसरा हो सकता है कि अमेरिका ने इंटरफेयर किया इसलिए ताकि उसके हथियारों की बिक्री चलती रहे, इलाके में संतुलन बना रहे। वैसे एक कहानी जो है वो ये है कि अब पाकिस्तान में अमेरिका वर्सेस चीन भी हो सकता है, क्योंकि अमेरिका इतना पैसा खर्च रहा है। अमेरिका चाहता है कि वो इंडिया और पाकिस्तान दोनों को थोड़ा थोड़ा कंट्रोल करे। जैसे रशिया यूक्रेन के युद्ध में इंडिया की पावर का काफी जिक्र हुआ था, इंडिया ग्लोबली काफी पावरफुल बन गया था कि हम दोनों से बात कर रहे थे। अमेरिका भी वो चौधराहट दिखाना चाहता है कि देखिए हम कंट्रोल कर रहे हैं, दुनिया में सुपर पावर हम। लेकिन इन सबसे क्या भारत कमजोर हुआ है? नहीं, भारत नहीं हुआ है। भारत ने अमेरिका से लेकर पाकिस्तान को औकात दिखाई है, विच इज ट्रू, और ये हमें आपको मानना पड़ेगा। इसके कई वजह। एक, कभी कोई सोच नहीं सकता कि किसी देश के न्यूक्लियर पावर प्लांट के पास हमला कर दिया जाए। इंडिया ने वो हमला किया। पाकिस्तान की वो मस्जिद जिसको दुनिया ने देखा, जिसे हमने उड़ाया, और जहां जैश ए मोहम्मद का कैंप था, पाकिस्तान के आतंकवादियों को हमने मारा। पाकिस्तान सिर्फ इस बात से खुश है कि सीज फायर हो गया, हम इस बात से नाखुश हैं कि सीज फायर हो गया। ये बता रहा है कि हमारे और पाकिस्तान के सोचने में कितना फर्क है। हमने उनको अपनी ताकत का एहसास कराया, हमने शक्ति प्रदर्शन किया और पाकिस्तान को स्पष्ट संदेश दिया। फिलहाल पाकिस्तान अमेरिका की गोद में है, लेकिन भारत इस बार शायद क्लियर है। और इसी हमें लगता है कि ये सवाल उठना चाहिए कि ये शांति जो है ये क्या तूफान से पहले खामोशी है? सवाल फिर वही जाते हैं आपसे कि क्या ये तूफान के पहले की शांति है? क्या लगता है आपको?